उसकी लेगिंग्स में हाथ डाला। भाई बता के मजाक यार, तू उधर कर ना। उसके बाद है तो नहीं ना वो चीज। लेगिंग में हाथ डाल दिया तूने, वो एक लौंडा पूरा उल्टा हो गया पूरा। भाई ये प्रणीत आप बताओ। आजकल इंटरनेट पे एक कंट्रोवर्सी बहुत एग्रेसिवली वायरल हो रही है और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक जोक या कॉमेडी क्लिप तक लिमिटेड नहीं रह गई है, क्योंकि जो चीज़ पहले डार्क ह्यूमर और एडल्ट जोक के नाम पे कैजुअली इग्नोर कर दी जाती थी, अब लोग उन्हें सीरियसली क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रॉम 370 रुपये वसूल वाली जोक टू दे देगी टाइप्स कमेंट टू हर्ष गुजराल के रशियन जोक्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड ऑनलाइन। इंटरनेट पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्रिएटर्स कॉमेडी के नाम पे मिसोजिनी और टॉक्सिक माइंडसेट को पुश कर रहे हैं, और इसी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है आशीष चंचलानी, हर्ष गुजराल और स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था, लोग इतना एंग्री क्यों हैं, क्रिएटर्स को बैकलैश क्यों मिल रही है, अपोलॉजी कंट्रोवर्सी, और कैसे इंटरनेट कॉमेडी का लेवल स्लोली प्रॉब्लमैटिक बनते जा रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आशीष चंचलानी की। रिसेंटली आशीष ने क्लिप अपलोड की थी जहां वो जोक मार रहे थे कि हॉरर मूवी देखते वक्त कुछ लड़के लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा रिएक्शन देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है रात को दे देगी। तुम्हें क्या लगता है करने से वो तुम्हें रात को दे देगी? और ऑनेस्टली इसी लाइन ने पूरा बैकलैश स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत लोगों को लगा कि ये डायरेक्टली लड़कियों को एक रिवॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। और प्रॉब्लम सिर्फ एक जोक ही नहीं है, इश्यूज ये है कि दे देगी, मिल जाएगी, सेटिंग हो जाएगी जैसे फ्रेजेस आजकल कैजुअली नॉर्मल हो चुके हैं। लोग मजाक में बोल देते हैं, मीम्स में यूज़ करते हैं, रील्स में रिपीट करते हैं, बट समवेयर इट इज़ रिड्यूसिंग द वैलिडिटेशंस ऑफ वुमन एज अ ह्यूमन बीइंग। अब ऑब्वियसली कुछ लोग आशीष को डिफेंड भी कर रहे हैं। उनका कहना है भाई जोक था, डार्क ह्यूमर है, इतना सेंसिटिव मत बनो। पर दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आशीष जैसे क्रिएटर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यंग ऑडियंस उनको फॉलो करती है, और जब ऐसे जोक्स बार बार रिपीट होते हैं तो ऑडियंस भी उन्हें नॉर्मल मानने लगती है। और ये पहली बार भी नहीं है जब आशीष को कॉल आउट किया गया। लोगों ने उनका एक ओल्ड फॉरेन ट्रिप व्लॉग भी ब्रिंग अप किया जहां उन्होंने एक एल्डरली टूरिस्ट को डिसरेस्पेक्टफुल वे में रिफ़र किया था। तो अब ऑडियंस ये क्वेश्चन कर रही है, कॉमेडी के नाम पे सब कुछ एक्सेप्टेबल है क्या? ऑनेस्टली इस रेस में हर्ष गुजराल भी कम नहीं है। उनका वो रशियन जोक सिर्फ ऑनलाइन मीम्स तक लिमिटेड नहीं रही। रिपोर्ट्स और वायरल क्लिप्स में कई बार दिखाया गया है कि फॉरेन फीमेल्स टूरिस्ट स्पेशली रशियन वुमन को इंडिया विजिट करते वक्त ऑकवर्ड कमेंट, चीप जोक्स और अननेसेसरी हरासमेंट भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेट यूज़र्स का मानना है कि जब एक रशियन इज इक्वल्स टू चीप जोक टाइप कंटेंट नॉर्मलाइज हो रहा तो इवेंचुअली कुछ लोग रियल लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करने लगे। और यही चीज़ काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि इंटरनेट पे शुरू हुआ डार्क ह्यूमर कभी कभी रियल लाइफ बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। सोशल मीडिया पे लोग एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट को रैंडम 6000 कमेंट सुनना पड़ रहा है, रील्स बनाए गए, उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हुआ सिर्फ नेशनलिटी की वजह से। नेशनलिटी को सिर्फ अडल्ट जोक और स्टीरियोटाइप्स के थ्रू पोर्ट्रे किया गया, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो रियल वर्ल्ड पे पड़ेगा ही, वजह बता रहे हैं। और इसी वजह से बहुत लोग हर्ष गुजराल और सिमिलर क्रिएटर्स को भी ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये मीम कल्चर बहुत नॉर्मलाइज हो गई है। ये क्रिएटर डायरेक्टली हरासमेंट को सपोर्ट तो नहीं करते, बट क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इन्फ्लुएंसर को समझना चाहिए कि मिलियंस ऑफ यंग ऑडियंस उनका कंटेंट देखती है, और जब एक जोक बार बार रिपीट होता है तो इवेंचुअली लोग उसे नॉर्मल बिहेवियर मान लेते हैं।
इसी वजह से अब इंटरनेट पे एक और बड़ा डिस्कशन चल रहा है, क्या वायरल कॉमेडी सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है या फिर ऑडियंस माइंडसेट को भी शेप करती है। अब आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पे। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे का एक क्राउड वर्क क्लिप रिसेंटली इंटरनेट पे वायरल हो गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें उनके लिए क्राउड वर्क बेसिकली होता ये है जब कॉमेडियन ऑडियंस मेंबर से इंटरैक्ट करके लाइव जोक क्रैक करते हैं। इस इंटरैक्शन में हिमांशु नाम का एक ऑडियंस मेंबर ने अपना डेटिंग स्टोरी शेयर किया था। उसने बोला कि वो एक लड़की के साथ डेट पे गया था, उसने 370 की बिरयानी खिलाई और फिर उसने जोक मारा, 370 लगे हैं, वसूल तो करूँगा। और ऑनेस्टली इसी लाइन ने इंटरनेट को शॉक कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा वो डेट को एक ट्रांजैक्शन की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे किसी लड़की पे पैसे स्पेंड करने के बाद फिजिकल रिटर्न एक्सपेक्ट करना नॉर्मल हो। और सिचुएशन और टेबल तब बन गई जब प्रणीत खुद उस इंटरैक्शंस पे लाफ कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट ही वॉज एंजॉइंग इट, परस्यूइंग द जोक, एंड ऑडियंस भी लाउड चीयर कर रही थी। यहीं से कंट्रोवर्सी मैसिव हो गई, क्योंकि अब क्रिटिक्स सिर्फ हिमांशु तक लिमिट नहीं रहा, लोग प्रणीत को भी कॉल आउट करने लगे, प्लेटफॉर्म देने के लिए, जोक्स इनकरेज करने के लिए और प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को कॉमेडी बनाकर प्रेजेंट करने के लिए। बहुत लोगों ने बोला ये फ़नी नहीं, क्रीपी लग रहा है, ये प्रीडेटोरी माइंडसेट जैसा साउंड कर रहा है। और फिर एडिशनल क्लिप्स भी वायरल होने लगे जहां एलिजिडली हिमांशु इनअप्रोप्रिएट टचिंग के बारे में ओपनली डिस्क्राइब कर रहे थे और क्राउड उस पर हंस भी रही थी। ऑनेस्टली वो क्लिप देख के काफ़ी लोग जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एजी ह्यूमर्स तक लिमिटेड नहीं था। अब कंट्रोवर्सी कंसेंट, टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिनिटी और नॉर्मलाइजेशन पे शिफ्ट हो चुकी थी। बैकलैश होने के बाद प्रणीत मोरे ने क्वाइटली कुछ क्लिप्स रिमूव कर दिए और फिर एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी अपलोड की। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि ऑडियंस मेंबर के कमेंट उनके पर्सनल व्यूज़ रिफ्लेक्ट नहीं करते। उन्होंने एडमिट भी किया कि उस मोमेंट पे उन्हें रिमार्क्स को चैलेंज करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ लाफिंग। कुछ लोगों ने तो अपोलॉजी अप्रिशिएट की, बट बहुत सारे व्यूअर्स को लगा कि अपोलॉजी तब आई जब बैकलैश पीक पे पहुंच गया था। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, अगर कंटेंट इतना प्रॉब्लमेटिक था तो अपलोड किया ही क्यों गया। और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये था कि शो के अंदर रिपोर्टेडली हिमांशु को कैश रिवॉर्ड भी दिया गया था। तो ऑडियंस को अपोलॉजी कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगी, जैसे पहले सेम इंटरैक्शन को फनी बनाकर वायरल कर दो, व्यूज़ और एंगेजमेंट ले लो, और बैकलैश के बाद दिस आर नॉट माई व्यूज़ बोल दो। इसी वजह से कंट्रोवर्सी और ज़्यादा ग्रो कर गई, क्योंकि इंटरनेट ऑडियंस अब क्रिएटर को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कॉमेडी या एक इन्फ्लुएंसर तक लिमिट नहीं है, ये इंटरनेट कॉमेडी कल्चर का बिगर इश्यू बन चुका है। आजकल सेक्सिस्ट जोक, ऑब्जेक्टिफाइंग थंबनेल्स, टॉक्सिक डेटिंग, ह्यूमर और डिग्रेडिंग कमेंट्स सब डार्क ह्यूमर के नाम पे वायरल हो रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर्स को पता है कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू व्यूज़। जितना शॉकिंग कंटेंट होगा उतना वायरल जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑडियंस माइंडसेट को भी अफेक्ट करती है, स्पेशली यंगर्स व्यूअर्स को। जब बार बार दे देगी, वसूल करना, माल, आइटम जैसे टर्म्स पंच लाइन बन जाते हैं तो स्लोली डिसरेस्पेक्ट नॉर्मलाइज हो जाती है। और नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेडी बंद कर दो। और कॉमेडी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी, डार्क ह्यूमर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, बट डिफरेंस होता है लोगों को हंसाना और हार्मफुल माइंडसेट को नॉर्मलाइज करने में। और करेंटली इंटरनेट इसी डिबेट में डिवाइडेड है। आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पे? क्या आपको लगता है लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या जेन्युइनली इंटरनेट कॉमेडी का लेवल प्रॉब्लमैटिक होते जा रहा है? कमेंट